बच्चों, ये कहानी है एक बकरी और एक खूंखार और मगरूर भेड़िए की। वो एक आम बकरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बकरी जिसके सर पर जादुई सींग थे। वो कभी नजर आते और कभी गायब हो जाते। इसके 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे, सोनी, मोनी और टोनी। तो जनाब, हुआ ये कि एक दिन बकरी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली। जब वो झोंपड़े से बाहर कुछ खाना वगैरह तलाश कर रही थी, एक भेड़िया आया और बकरी के 3 बच्चों को खा गया। घर वापस आने पर इसने बच्चों को आवाज दी, सोनी, मोनी, टोनी, पर जवाब ना आया। वो परेशान हो गई। उदास और गमगीन बकरी को एकदम भेड़िए का ख्याल आया। इसने इधर उधर देखा तो इसे भेड़िए के पैरों के निशान भी मिले। अब वो सब कुछ समझ गई थी। भेड़िया इसके 3 बच्चों को खा गया था। वो ऊंची छलांग लगाकर और फलांगती हुई इस पहाड़ पर जा पहुंची जिसके गार में भेड़िया रहता था। वो गार की छत पर जोर जोर से खुर मारने लगी। गार के अंदर से भेड़िया चिल्ला रहा था, कौन है जो मेरी छत पर पत्थर कूट रहा है? सारी मिट्टी और कंकर मेरे मेहमानों पर गिर रहे हैं और इनका खाना गंदा हो रहा है और हर जगह मट्टी मट्टी फैली हुई है और मेहमानों के सर पर जम रही है। कौन है ऊपर जो ये हरकत कर रहा है? बकरी बोली, ये मैं हूँ, चीनी बकरी, जिसके माथे पर जादुई सींग है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन है जो मेरे सोनी, मोनी और टोनी को खा गया है? ये मैं ही था जिसने तुम्हारे सोनी, मोनी और टोनी को हड़प लिया। तुम बहुत जालिम हो। कल मेरे और तुम्हारे दरमियान लड़ाई होगी। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक बाद दोपहर हम लड़ेंगे। भेड़िया कहका लगाते हुए बोला। बकरी ने घर जाकर एक बड़े कटोरे में दूध भरा और लोहार के पास पहुंच गई। जालिम भेड़िया मेरे नन्हे बच्चों को खा गया है। तुम मेरी कुछ मदद करो और मेरे सींगों को तेज कर दो। मैंने भेड़िए से लड़ना है। देखो, मैं ये दूध तुम्हारे लिए लाई हूँ ताकि तुम्हारी उजरत अदा कर सकूं। लोहार ने दूध लेकर एक तरफ रखा और बकरी के सींगों को तेज कर दिया। बकरी के सींग अब तलवार की तरह तेज हो गए थे। इसने लोहार का शुक्रिया अदा किया और घर वापस चली गई ताकि मजीद तैयारी कर सके। थोड़ी देर बाद ही भेड़िया भी लोहार के यहाँ पहुंचा। इसके पास कंकर और गारे से भरा हुआ एक पतीला था। भेड़िया बोला, ये लो और मेरे दांत तेज कर दो। कल मैं बकरी के साथ लड़ूंगा। मैं इस पतीले में तुम्हारे लिए खाना लाया हूं ताकि उजरत अदा कर सकूं। जब लोहार ने पतीले में कंकर और गारा देखा तो भेड़िए की मक्कारी समझ गया, पर खामोश रहा। फिर भेड़िए ने दांत तेज करने के लिए जो मुंह खोला तो लोहार ने बड़ी चालाकी के साथ उसके दांत उखाड़ दिए और वो यही समझता रहा कि इसके दांत तेज हो रहे हैं। लोहार बोला, अब तुम्हारे दांत तेज हो चुके हैं, अब तुम जाओ। अगली दोपहर का वक्त हुआ तो भेड़िया और बकरी लड़ाई के लिए आमने सामने तैयार थे। भेड़िए ने चिल्लाकर कहा, पहले तुम हमला करो। बकरी भी गुस्से में बोली, नहीं, पहले तुम वार करोगे। फिर भेड़िए ने यकदम बकरी पर मुंह खोलकर हमला कर दिया, मगर बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि भेड़िए के तो दांत ही नहीं थे। अब बकरी की बारी थी। इसने अपनी गर्दन ऊंची की और माथे पर सींगों को महसूस करते हुए भेड़िए पर हमला करके इसको मार डाला और इसके पेट से सोनी, मोनी और टोनी को बाहर निकाल लिया। बकरी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। वो चारों छलांगे लगाते अपने झोंपड़े की तरफ हो लिए और तब से अब तक वो आराम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं।